खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर अमल के लिए अल्लाह ताला के यहाँ पहुँचने के लिए दरमियान में हिजाब होता है, मगर ला इलाहा इल्लल्लाह और बाप की दुआ बेटे के लिए दोनों के दरमियान कोई हिजाब नहीं होता। हदीस मुबारका तिरमिज़ी शरीफ। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी कोरोना का शिकार, उनको कोरोना पॉजिटिव आने पर उनके हामियों में तशवीश की लहर। मंदिरों में पूजा की गई और सेहत व दराजी उम्र के लिए दुआ की गई। नवीपेट में 31 अगस्त तक 7 अगस्त मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। सरपंच श्रीनिवास का ऐलान। उन्होंने बताया कि नवीपेट में कोरोना की बढ़ती हुई हालत के पेश नजर ये फैसला लिया गया। उन्होंने अवाम से ताउन की अपील की। साटापुर सरपंच विखार पाशा के हाथों रहती बीमा स्कीम के चेक की तकसीम। मुतवफ़िक़ खातून किसान के अफराद खानदान को उन्होंने चेक हवाले किया। कहा कि यह हुकूमत की एक शानदार स्कीम है। उर्दू से मोहब्बत और उसके फरोग के जज्बे का इजहार। आरमूर बल्दिया में उर्दू एजेंडा जारी न करने पर काउंसलर अरशदी बेगम की बरहमी। उनकी नुमाइंदगी पर अब उर्दू में एजेंडे की इजराई। अब खबरें तफसील से। कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट की जानिब से आशा वर्कर्स और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों को तहनीत पेश की। उबैद बिन हमदान ने कहा कि लॉकडाउन से लेकर अब तक आशा वर्कर्स और सहाफ़ियों की खिदमत नाक़ाबिले फ़रामोश है। उन्होंने अपनी जानों को जोखिम में डालकर खिदमत अंजाम दी है। कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट की जानिब से उबैद बिन हमदान की क़यादत में आज आशा वर्कर्स और इलेक्ट्रॉनिक उर्दू मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों को तहनीत पेश की गई। उबैद बिन हमदान ने कहा कि लॉकडाउन से लेकर अब तक तिब्बी अमला, पुलिस, बल्दी मुलाजमीन के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ी खतरात का सामना करते हुए अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लिहाजा इनकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए आज उन्हें तहनीत पेश की जा रही है। कांग्रेस के अक़लियती कायदीन ने आशा वर्कर्स और सहाफ़ियों की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए उन्हें तहनीत दी। जिन सहाफ़ियों को तहनीत दी गई उनमें परवाज़ टीवी इंचार्ज मोहम्मद अफजल खान, रोशनी टीवी इंचार्ज ज़ीशान रिजवी, KBR न्यूज़ के इंचार्ज कबीर इकबाल के अलावा परवाज़ कैमरामैन इरफानुल्लाह सिद्दीकी, अवाम टीवी कैमरामैन मोहम्मद आरिफ अली और रोशनी टीवी कैमरामैन मोहम्मद इमरान शामिल है। लॉकडाउन 1 से लॉकडाउन 5 तक आज हम देख रहे हैं आशा वर्कर्स होने दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होने दीजिए, पुलिस डिपार्टमेंट होने दीजिए, म्यूनसिपल डिपार्टमेंट होने दीजिए, हेल्थ डिपार्टमेंट होने दीजिए, वो लोगों की खिदमत काबिल सताइश है और तारीफ़ के काबिल है, क्योंकि अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो लोग कोविड-19 के पेशेंट्स को अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हम इनकी तारीफ़ करते हुए आज कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से तहनीत पेश की गई है। शालपोशी और गुलपोशी कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज हमने साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक उर्दू मीडिया के कैमरामैन और एडिटर्स को भी हमने तहनीत पेश की। आज देखिए मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस तरीके से अपना काम अंजाम कर रही है, अंजाम दे रही है, बिना अपनी जान की परवाह करते हुए आज अवाम के बीच आज हम घर बैठे पूरी दुनिया का जायज़ा ले सकते हैं। आरमूर के काउंसलर अरशदी बेगम की कामयाब मसई। आरमूर बल्दिया की तारीख में पहली बार उर्दू एजेंडे की इजराई। साबिक में उर्दू में एजेंडा न होने पर अरशदी बेगम ने एतराज किया था और बताया था कि रियासत में उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान है, तो फिर एजेंडा उर्दू में क्यों नहीं दिया जा रहा है। लिहाजा इस बार उर्दू में एजेंडा जारी किया गया। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम मेरी जबान की है। उर्दू की चाशनी से जो भी सरशार होता है वो उर्दू के फ़रोग़ के लिए अपनी मुमकिना मसाइल जारी रखता है।
दौरे हाजिर में उर्दू एक तारीख दौर से गुजर रही है। उर्दू को उसके चाहने वालों ने ही किनारे पर रख दिया। आज बड़े बड़े उर्दू दानों के बच्चे अंग्रेजी तर्ज तालीम से आरास्ता हो रहे हैं और लिहाजा उर्दू गैर महसूस अंदाज में जवाल पजीर हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी उर्दू के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है, जो उर्दू की बका और फरोग के लिए मुसलसल जदोजहद करते आ रहे हैं। ऐसे ही लोगों में अब एक और नाम शामिल हो गया है और वो नाम है आरमूर की म्यूनिसिपल काउंसलर अरशदी बेगम का, जो आरमूर के वार्ड नंबर 22 की नुमाइंदगी करती है और वो आरमूर के मारूफ मजलिसी कायद साबिक एमपीटीसी मोहम्मद जहीर अली की अहलिया है। अरशदी बेगम ने साबिका मजलिस बल्दिया के इजलास में उर्दू का एजेंडा न होने पर अपनी बरहमी का इजहार किया था और नुमाइंदगी की थी कि रियासत तेलंगाना में उर्दू दूसरी सरकारी जबान है और इस जबान का सरकारी चलन लाजमी है। लिहाजा जनरल बॉडी इजलास के मौके पर एजेंडा उर्दू में भी जारी किया जाए। इनके इस मुतालिबे को चेयरपर्सन आरमूर बल्दिया पंडित वनीता पवन और कमिश्नर बल्दिया शलीजा ने संजीदगी से लिया और इस बार जनरल बॉडी इजलास के मौके पर आरमूर बल्दिया में उर्दू एजेंडा अक़लियती काउंसलर्स को फ्राहम किया गया। इस तरह आरमूर की तारीख में पहली बार उर्दू एजेंडा मजलिस बल्दिया ने जारी किया है, जिस पर अरशदी बेगम और मोहम्मद जहीर अली मुबारकबाद के मुस्तहिक है। उर्दू दा हल्का इनकी इस कोशिश को खतर की नजर से देखता है। उर्दू एजेंडे की इजराई पर मोहम्मद जहीर अली ने चेयरपर्सन आरमूर बल्दिया पंडित वनीता पवन और कमिश्नर बल्दिया शलीजा के अलावा अपने साथी काउंसलरों से इजहार तशक्कुर किया। सररत के साथ मैं कह रहा हूँ कि पिछले माह जो जनरल बॉडी मीटिंग जो मुनक़िद की गई थी म्यूनसिपल काउंसिल आरमूर में, उस वक्त मोहतरमा अरशदी बेगम साहबा मजलिसी काउंसलर ने ये मुतालिबा किया था कि रियासत तेलंगाना की दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू है, जबकि हमारे सीएम केसीआर साहब भी हर बार उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिए, लेकिन दूसरी सरकारी ज़बान कहीं आरमूर म्यूनसिपल के अंदर नज़र नहीं आ रही थी। इस मौके पर हमारे काउंसलर साहिबा ने यह मुतालिबा किया कि जो एजेंडा जनरल बॉडी मीटिंग के लिए पेश किया जाता है वो उर्दू ज़बान में भी पेश किया जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह नवीपेट में 31 अगस्त तक 7 अगस्त मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। सरपंच श्रीनिवास का ऐलान। मुकामी नौजवान वीडीसी कमेटी और सरपंच ने मुशावरत के बाद ये अहम फैसला लिया। सरपंच ने कहा कि 40% लोग बगैर मास्क के बिला वजह सड़कों पर घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंस की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, लिहाजा ये लॉकडाउन लाजमी है। नवीपेट मुस्तकर अब कोरोना की जद में आ चुका है। गुज़िश्ता दिनों नवीपेट में 28 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसमें से 8 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिससे गांव में खौफ और तशवीश का माहौल बन गया। मुकामी नौजवानों ने मुकामी सरपंच श्रीनिवास पर दबाव डालते हुए मुतालबा किया कि नवीपेट में लॉकडाउन नाफिज कर दिया जाए और फिर तमाम लोगों की आमदगी के बाद 31 अगस्त से 7 अगस्त तक मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला लिया गया। साबिक में सरपंच श्रीनिवास ने ताजरीन से सुबह 9 बजे से 4 बजे तक ही कारोबार करने और उसके बाद लॉकडाउन करने की ख्वाहिश की थी, जिस पर बहुत से ताजरीन ने अमल आवारी की, लेकिन बाज़ अफराद ने लालच का मुजाहरा करते हुए इसकी खिलाफ वर्जी की और अपने कारोबार खुले रखे, जिसकी वजह से कोरोना के केसों में इजाफा हुआ और अवाम में खौफ और दहशत का माहौल बन गया। लिहाजा मुकामी नौजवानों के अलावा वीडीसी कमेटी और सरपंच ने मशावरत के बाद 31 अगस्त से 7 अगस्त तक मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला लिया और सरपंच ने इसका ऐलान कर दिया। उन्होंने बताया कि खौफ और दहशत के इस माहौल में भी करीब 40% लोग ऐसे हैं जो बगैर मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं और बिला वजह सड़कों पर घूम रहे हैं। नवीपेट मंडल और अतराफ के मौज़ात में कई लोग कोरोना का शिकार हो रहे हैं और अमवात की शरह में भी इजाफा हुआ है। लिहाजा नवीपेट के अतराफ के मौज़ात में किसी को भी आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। బట్టల దుకాణాలు అన్ని దుకాణాలు కలిపి మేము సంపూర్ణ లాక్డౌన్గా విధించుకున్నాము। 31వ తారీఖు నుంచి అనగా శుక్రవారం, రేపు శుక్రవారం నుండి 7వ తారీఖు శుక్రవారం దాకా మేము సంపూర్ణంగా బంద్ చేస్తూ మా యొక్క దుకాణాలను బంద్ చేస్తూ మేము స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చినాము। रैतु बीमा स्कीम के तहत साटरपुर की मुतवफ़्फ़ी खातून किसान के अफरादे खानदान को रकमी इमदाद। मुकामी सरपंच विकार पाशा ने 5 लाख का चेक इस खातून किसान के अफरादे खानदान के हवाले किया। उन्होंने इस स्कीम को शानदार स्कीम करार दिया और कहा कि इससे किसान खानदानों को जबरदस्त राहत मिलती है। रेंजर मंडल के मुआज़िज़ साटरपुर मुस्तकर पर मुतवफ़्फ़ी किसान के खानदान को रैतु बीमा स्कीम के तहत
5 लाख का चेक हवाले किया गया। मुकामी सरपंच विखार पाशा ने साटापुर की रहने वाली किसान मुतवफिक खातून बिंगुला सायम्मा के बेटे सुरेश को ये चेक हवाले किया। इस मौके पर सरपंच विखार पाशा ने बताया कि साटापुर में अब तक इस स्कीम के तहत 6 किसानों के खानदानों में रैतु बीमा स्कीम के चेक्स तकसीम किए गए। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर की जानिब से शुरू की गई रैतु बीमा स्कीम एक शानदार स्कीम है, जिससे गरीब किसानों को ज़बरदस्त राहत मिलती है। जैसे ही कोई किसान फौत होता है, उसके अफराद खानदान को माली इमदाद फराहम हो जाती है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने कई एक शानदार स्कीमात को रोबे अमल लाकर अवाम को राहत फ्राहम की है। इस मौके पर इनके हमरा एमपीटीसी अहमद और दिगर मौजूद थे। ప్రవేశపెట్టిన పథకాలు అద్భుతమైన పథకం రైతు బీమా పథకం. ఇలాంటి 15 రోజుల క్రితం మా ఊరికి చెందిన మహిళ బంగ్లా సైదమ్మ ఆయన చనిపోవడం జరిగింది. ఆమెకు ఈరోజు ఆ నామినీ అయిన సురేష్ కొడుకుకు 5 లక్షల చెక్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ అద్భుతమైన మన పథకం ఉంది. ఇది ఇచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. जहीराबाद एमपी बीपी पाटिल की जानिब से एल्लारेड्डी में होमियो अद्वियात की तकसीम अमल में लाई गई। एमएलए सुरेंद्र ने कहा कि एल्लारेड्डी बल्दी हुदूद में कोरोना के केसों में इजाफा रहा है, लिहाजा अवाम एहतियात बरते, मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करें और होमियो की दवा का इस्तेमाल करें। एल्लारेड्डी के बालागौर फंक्शन हॉल में होमियो केयर इंटरनेशनल इम्यूनिटी बूस्टर किट की जहीराबाद एमपी बीबी पाटिल के हाथों मुफ्त तकसीम अमल में आई। कोरोना और वबाई अमराज की रोकथाम के लिए जहीराबाद एमपी बीबी पाटिल ने अपने ज़ाती खर्च से होमियो की दवाएं एल्लारेड्डी मंडल के सरपंचों, एमपीटीसी और टीआरएस के कायदीन में मुफ्त तकसीम की। इस मौके पर एल्लारेड्डी एमएलए जाजुला सुरेंद्र ने बात करते हुए बताया कि एल्लारेड्डी बल्दी हुदूद में कोरोना के केसों में बहुत इजाफा हो रहा है, इसलिए अवाम एहतियाती तदाबीर के साथ रहे, मास्कों का इस्तेमाल लाजमी करे और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखे। इस मौके पर इनके हमरा एल्लारेड्डी म्यूनसिपल चेयरमैन कुड़मुला सत्यनारायणा, म्यूनसिपल काउंसलर्स एल्लारेड्डी सोसाइटी चेयरमैन ई नरसिम्लू, वाइस चेयरमैन प्रशांत गौड़, मंडल सरपंच, एमपीटीसी, एमपीडीओ, एमआरओ वगैरह भी मौजूद थे। మనం సురక్షితంగా ఉన్నాము, హైదరాబాద్ పట్టణంలో ఉన్న వాళ్ళకే వస్తుంది అని అనుకున్నాం. ఇవాళ మన యొక్క అలసత్వం, అజాగ్రత్త ఇవాళ ఎల్లారెడ్డి పట్టణాన్ని ఈ కరోనా మహమ్మారి పట్టుకొని పీడిస్తూ ఉంది. దానికి కారణం మీ అందరు కూడా తెలుసు. ఎట్లా ఇది వ్యాప్తి చెందింది అనేది కూడా దయచేసి ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళకి కానీ మీ ద్వారా మీ గ్రామాలలోకి ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ నేను చేతులెత్తి దండం పెట్టి చెప్తా ఉన్నాను, మీకు ఏమైనా పనుంటే బయటకు రండి, లేకపోతే మీ ఇండ్లలో ఉండండి, లేకపోతే మీ పొలం పనులకు కాడికి పోయి పనులు చేసుకో. दरपली में बीजेपी की ग्रेशना कमेटी की तश्कील अमल में लाई। जी परशुराम सदर मुंतखब हुए। बीजेपी मंडल सदर लोलम गंगारेड्डी ने इंतखाबात की निगरानी की और आवाम से मोहतात रहने और मास्क लगाने की ख्वाहिश की। कहा कि सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करें और सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करें। दरपली मंडल में बीजेपी का इजलास मंडल सदर लोलम गंगारेड्डी के ज़ेर क़यादत मुनक्किद किया गया। इस इजलास में बात करते हुए लोलम गंगारेड्डी ने बताया कि कोरोना वबा के बारे में अवाम में शऊर बेदारी लाने की ज़रूरत है और सोशल डिस्टेंस और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना चाहिए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी जरूरी है ताकि कोरोना की मोहलिक बीमारी को पूरी तरह दूर किया जा सके। इस मौके पर गिरिजना मंडल कमेटी सदर परशुराम का इंतखाब अमल में आया और जनरल सेक्रेटरी मेघावत श्रीचंद, नायब सदर बी मंगूलाल के अलावा बी परमेश, करावत गोपाल, सभावत गणेश, मेघावत गोपाल का इंतखाब अमल में आया। इस मौके पर इनके हमरा बीजेपी मंडल सेक्रेटरी एल श्रीनिवास, जे श्रीनिवास सत्यम्मा, पल्लेदास, प्रवीण, सेवालाल, नवीन भी मौजूद थे। మనము దర్పల్లి మండల బీజేపీ పార్టీ తరపున ఎస్టీ మోర్చాను మనం ఇవాళ బలోపేతం చేయడానికి కమిటీని ఎన్నుకుంటున్నాము. అయితే మొన్ననే ఎన్నుకున్నాం కానీ మన పరిచయాలు ఎవరు అడ్డం వచ్చినా ఏ పని వచ్చినా ఏం కాదు. టీఆర్ఎస్ నాయకులు భయపడలేదు, ఎవరికి ఏం లేదు. మనం చేసేది న్యాయం చేస్తాం కనుక बीजेपी ఎప్పుడు కూడా మనం ముక్కలు కూడా వేరే వాళ్ళు బీజేపీ అంటే అద్రభయ అంటుంటారు. नाज़रीन अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। गोल्डन जुबली जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स निजामाबाद, जो आपके बच्चों के ताबनाक मुस्तकबिल का ज़ामिन, क्योंकि शानदार नताइज और सुनहरा मुस्तकबिल ही हमारा अव्वलीन मकसद है। गोल्डन जुबली जूनियर कॉलेज
अब एक नए इंतजामिया के साथ अपनी खिदमत के लिए तैयार है। ये इंतजामिया शानदार तालीमी तजुर्बा रखता है। इस इंतजामिया के तहत कई तालीमी इदारे चलाए जाते हैं, जिनमें स्टैंडर्ड जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स बोधन, आयशा कॉलेज ऑफ एजुकेशन निजामाबाद और श्री विजया साई डिग्री कॉलेज बराए तालिबात बोधन शामिल है। इस इंतजामिया के तहत चलने वाले स्टैंडर्ड जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स बोधन की तालिबात ने रियासती सतह पर इस साल टॉप किया है और रियासत में पहला मुकाम हासिल किया है। तो फिर इसी तजुर्बेकार इंतजामिया के साथ चलाए जाने वाले गोल्डन जुबली जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स किला रोड निजामाबाद में अपने बच्चों का दाखिला करवाए, जहां काबिल व तजुर्बेकार लेक्चरर्स खिदमत अंजाम देते हैं। यहाँ तालिबात को मजहबी माहौल और तहफ्फुज़ फराहम किया जाता है और उम्दा नज़्म नफ्स और कोचिंग की सहूलत हासिल है। तो फिर देर न कीजिए और अपने बच्चों का फौरी दाखिला करवाए। पता याद रखिए, गोल्डन जुबली जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स किला रोड निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें 9949339008। बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहां पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमावक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजर सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में सरस्वती नगर रोड नंबर 2 निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रब्त पैदा करें। एक और खुशखबरी, आशीर्वाद हॉस्पिटल में पल्स और पिस्टोला का शर्तिया इलाज मौजूद है। जिले निजामाबाद में पहली बार पेट और इजाबत से मुताल्लिक जुमला अमराज के शर्तिया इलाज के लिए फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी बात यह है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेजर के जरिए इलाज किया जाता है। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है, 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब्त पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है। आलमूर MLA जीवन रेड्डी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इस इत्तला पर इनके हामियों में तशवीश की लहर पैदा हो गई। इनकी जल्द सेहतयाबी के लिए इनके हामियों ने साईं बाबा मंदिर में पूजा की। नंदीपेट ZPTC यमुना ने कहा कि हम MLA की सेहत और दराज़ी उम्र के लिए दुआ को है। आरमूर MLA PUC चेयरमैन जीवन रेड्डी को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उनके हामियों में तशवीश पाई गई। MLA जीवन रेड्डी जल्द से जल्द सेहतयाब होकर वापसी के लिए ZPTC यमुना मुतियम के जेर क़यादत श्री केदार आश्रम साईं बाबा मंदिर में पूजा की गई। उनके साथ आरमूर डिवीजन के कई हामी मौजूद थे। इस मौके पर बात करते हुए ZPTC ने बताया कि हमें उम्मीद है कि कौम के हमदर्द अवाम के लिए बेलोस खिदमत गुजार MLA जीवन रेड्डी जल्द ही सेहतयाब होकर फिर से अवाम के बीच में आ जाएंगे, क्योंकि अवाम की दुआएं उनके साथ है। इस मौके पर इनके हमरा नंदीपेट वार्ड मेंबर मानपुर भूमेश, TRS कायद मुतियम और TRS की खवातीन भी मौजूद थी। MLA जीवन अन्नकु కరోనా పాజిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి మా నందిపేట మండల ప్రజలు, కార్యకర్తలు, మా వార్డు నంబర్
మేము అందరం కలిసి ఈ సాయిబాబా టెంపుల్లో పూజలు నిర్వహించడం జరిగింది. ఎంత తొందరగా కోలుకుంటే అంత తొందరగా బాగుంటుంది. మా జీవనన్న మా నందిపేట మండలం అంటే అభివృద్ధి చేస్తాడు కాబట్టి ఎంత తొందరగా కోలుకోవాలని మేము దేవుణ్ణి కోరుతున్నాం. ఈరోజు సాయిబాబా మందిర్లో మా జడ్పీటీసీ యమున గారు మరి ముఖ్యము మా వార్డు మెంబర్లు అందరం కలిసి అన్న జీవనన్నకు పాజిటివ్ కేసు వచ్చింది కాబట్టి నిన్న తెలిసింది కాబట్టి మేము అందరము బాధపడుతూ మరి ఈరోజు సాయిబాబా టెంపుల్లో మరి దేవుడికి కోరుకోవడం జరిగింది. అన్న జల్దీ కోలుకొని మా కార్యకర్తలు అందరూ నారాజుగా ఉన్నారు కాబట్టి అన్న ఎంత జల్దీ కోలుకుంటే అంత ప్రజలకు మేలు జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త ఈరోజు కన్నీటి సుఖంలో ఉన్నాడు కాబట్టి అన్నకు పేరు పేరున మేము ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. అన్న నువ్వు ఉన్నావని మేము ఉన్నాము, నువ్వు బాగుంటేనే మేము బాగుంటాము, నీ ఆశీర్వాదాలు ఉండాలా మా మీద. నువ్వు ఇటువంటి కరోనా కేసులు ఎన్నో జయించినావు కాబట్టి ఇది నీకు పెద్ద లెక్క కాదు. ఇటు డైలీ ఎన్నో చూస్తావు, ఈ కరోనాని పక్క పెట్టన్నా నువ్వు మంచిగా గోళీలు మెడిసిన్ వేసుకొని నీ వెనుక ఎంతో వేల మంది కొన్ని లక్షల మంది నీ ఎంబటున్నారన్నా నీకు ఏం కాదని మేము సాయిబాబా మందిర్లో ఈరోజు ప్రత్యేక పూజలు చేయించడం జరిగింది. జై జీవనన్న, జై జై జీవనన్న. बांसवाड़ा बल्दी हुदूद में चेयरमैन बल्दिया और वाइस चेयरमैन की क़यादत में काढ़े की तकसीम अमल में। उन्होंने बताया कि ये आयुर्वेदिक काढ़ा है जिससे जिस्म को ताकत मिलती है और इसका इस्तेमाल करके कोरोना का मुकाबला किया जा सकता है। उन्होंने अवाम को काढ़ा इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा बल्दी हुदूद में अंबेडकर चौराहे के पास बल्दिया की जानिब से आयुर्वेद काढ़ा अवाम में मुफ्त तकसीम किया गया। इस काढ़े को स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी के ताउन से म्युनिसिपल चेयरमैन जानकम गंगाधर, वाइस चेयरमैन जुबेर की निगरानी में तकसीम किया गया। इस मौके पर डीएसपी दामोदर रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि ये काढ़ा रोजाना 2 बार पीने से सेहत अच्छी बनी रहती है। ये काढ़ा आयुर्वेदिक की जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है। अवाम अपने घरों में भी इसको तैयार करके पीते रहें। इस प्रोग्राम में किसान समिति सदर अंजी रेड्डी, म्युनिसिपल काउंसलर्स आमिर, किरण, चंद्रशेखर, राजू वगैरह भी मौजूद थे। పనిచేసేసి ఈ కషాయం ఏదైతే ఉందో ఇది ఒక దివ్యమైనటువంటి ఔషధము. కషాయము మన గొంతులో ఉన్నటువంటి క్రిములను కానివ్వండి, ఉన్నటువంటి బలగం కానివ్వండి, ఇంకేదరు కానివ్వండి, జలుబు దగ్గు దమ్ము అన్నిటిని కూడా తగ్గించేస్తుంది. ఇందులో వాడినటువంటి ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఐటమ్స్ చూడండి, నీళ్లు, మిరియాలు, సొంటి, అల్లము, దాల్చిన, బెల్లము, తులసి, పసుపు, వాము, లవంగాలు, ఇలాచి, ఈ అన్ని ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి దివ్యమైనటువంటి ఔషధాలు. ఈ ఔషధాలు మన ఆరోగ్యాన్ని చాలా మెరుగుపరుస్తాయి. अब नजर डालते हैं हैदराबाद मॉडल। हैदराबाद पुलिस ने एक आरती चैन स्नैचर को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से मसरूका अशिया को बरामद कर लिया। हैदराबाद कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को तफसीलात से आगाह किया और बताया कि इस स्नैचर पर महाराष्ट्र में 47 मुकदमा दर्ज है। हैदराबाद पुलिस ने एक चैन स्नैचर को पकड़ लिया और उसके कब्जे से 5.5 लाख मालियाती मसरूखा अशिया को बरामद कर लिया। इस सिलसिले में तफसीलात बताते हुए कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने बताया कि शंकर नामी चैन स्नैचर महाराष्ट्र के लातूर का मुतवत्तिन है और इस पर महाराष्ट्र में करीब 47 मुकदमात मुख्तलिफ मुकामात पर दर्ज है। वो पूना की जेल में महरूज था और जून 2020 में रिहा होकर आया है और उसने इस बार हैदराबाद को निशाना बनाने का फैसला किया और काटेदान में आकर मुकीम हो गया। हैदराबाद में उसने एक बाइक चोरी की और 2 चैन उड़ा लिए। एडिशनल डीसीपी चक्रवर्ती की निगरानी में पुलिस की टीम ने कामयाब तफ्तीश की और सिर्फ 8 दिन में उसको गिरफ्तार कर लिया और मसरूखा अशिया को बरामद करते हुए उसको अदालती तहवील में भेज दिया। नमस्कार। हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स के तरफ से आज एक नोटोरियस इंटर स्टेट चेन स्नैचर क्रिमिनल को अरेस्ट किया गया। ये क्रिमिनल शंकर राव बिरादर, जो कि पिछले 1 महीने के अंदर एक बाइक और 2 चेन स्नैचिंग लंगर हाउस पुलिस स्टेशन, काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन और एसआर नगर पुलिस स्टेशन लिमिट में कमिट किए थे। ये तीनों केस डिटेक्ट हुए और इसके पास से ये बाइक और गोल्ड चेन भी रिकवर हुआ। 2 गोल्ड चेन जो मंगलसूत्रम है जिसका वेट 5.5 तुला है और एक बजाज पल्सर 150 सीसी का बाइक।
ये ओरिजिनली शंकर राव लातूर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का रहने वाला है और अभी कुछ समय से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाजू में काठेडान वहां रहता है। इसका बड़ा यूनिक एमओ है, एक बाइक चोरी करके 4-5 एरिया को रेकी करता है और रेकी के दौरान जहां लोग थोड़ा अलर्ट नहीं है, जहां इसको स्नैचिंग करना आसान दिखता है, वहां ये स्नैचिंग का अटेम्प्ट करता है। लेकिन इसको ये मालूम नहीं था कि हैदराबाद में हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, सीसीटीवी कैमरा है, कोई भी क्रिमिनल यहां ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते बाहर। हैदराबाद के भुईगोड़ा के गोदाम पर पुलिस का धावा, 115 कुंटल पीडीएस राइस को बरामद करते हुए पुलिस ने जब्त कर लिया। सरकारी तौर पर तकसीम किए जाने वाले चावल की बड़े पैमाने पर गैर कानूनी मुंतकिली हैरत अंगेज है। पुलिस और महकमा सिविल सप्लाईज को चौकन्ना रहना होगा। पीडीएस चावल की गैर कानूनी मुंतकिली और ब्लैक मार्केटिंग करने वाले 6 रुकनी गिरोह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एक इत्तला पर सेंट्रल जोन टास्क फोर्स इंस्पेक्टर एम.ए. जावेद की क़यादत में पुलिस ने बोईगुड़ा में वाक़े एक गोदाम पर धावा किया। इस मौके पर पुलिस के हमरा सिविल सप्लाईज ओहदेदार भी मौजूद थे। इस धावे में पुलिस ने 115 कुंटल चावल को पुलिस ने बरामद करते हुए जब्त कर लिया। इस मुकम्मल कार्रवाई की निगरानी डीसीपी टास्क फोर्स राधा कृष्ण राव ने की। गरीब आवाम को सफ़ेद राशन कार्ड पर तकसीम किए जाने वाले चावल की बड़े पैमाने पर ब्लैक मार्केटिंग हैरत अंगेज है। हुकूमती सख्तियों के बावजूद भी इस तरह का गैर कानूनी कारोबार हैरत अंगेज है। पुलिस और महकमे सिविल सप्लाईज को चौकन्ना रहने की जरूरत है। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी कोरोना का शिकार, उनको कोरोना पॉजिटिव आने पर उनके हामियों में तशवीश की लहर। मंदिरों में पूजा की गई और सेहत व दराजी उम्र के लिए दुआ की गई। नवीपेट में 31 अगस्त तक 7 अगस्त मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। सरपंच श्रीनिवास का ऐलान। उन्होंने बताया कि नवीपेट में कोरोना की बढ़ती हुई हालत के पेश नजर ये फैसला लिया गया। उन्होंने अवाम से ताउन की अपील की। साटापुर सरपंच विखार पाशा के हाथों रहती बीमा स्कीम के चेक की तकसीम। मुतवफ़िक खातून किसान के अफराद खानदान को उन्होंने चेक हवाले किया। कहा कि यह हुकूमत की एक शानदार स्कीम है। उर्दू से मोहब्बत और उसके फरोग के जज्बे का इजहार। आरमूर बल्दिया में उर्दू एजेंडा जारी न करने पर काउंसलर अरशदी बेगम की बरहमी। उनकी नुमाइंदगी पर अब उर्दू में एजेंडे की इजराई। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।